सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि इस वक्त सियासी पारा पूरे देश में हाई है। राजस्थान में भी राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है और सियासी तपिश के बीच में बीजेपी के बड़े नेता और राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। बड़ी खबर आप जान लीजिए, इंडिया गठबंधन में हर कोई खुद को पीएम समझता है, ये उन्होंने कहा। सिर्फ मोदी को रोकने के लिए सभी एक हुए हैं, एक साथ आए हैं। जो कांग्रेस का हाथ पकड़ता है वो खुद कमजोर हो जाता है। विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है, अब राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को पीएम कैंडिडेट मान रही है। चुनावी यात्रा लगातार एबीपी न्यूज कवर कर रही है और इस वक्त हम जयपुर पहुंच गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता और साथ ही राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, यात्रा हम लोग लगातार कर रहे हैं, आपका भी जो चुनावी सम्मेलन है, प्रचार है, वो हम देख रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से आप बता रहे थे कि ये कैलाश नहीं है, काशी है। इनमें हमें काशी दिखाई देते हैं, इसमें हमें राम मंदिर दिखाई देते हैं। तो क्या ये मान के चलें कि भाजपा जो है वो नेशनल मुद्दों को जो है इस्तेमाल कर रही है पूरे चुनाव में? लोकसभा का जो चुनाव है वो बड़े और राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन डेवलपमेंट धरातल तक है। पहली बार है, जो आपके देखने वाले भी होंगे वो इसको महसूस भी कर रहे होंगे कि केंद्र से चलने वाली योजना धरातल तक पहुंच रही है। डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ साथ संस्कृति का भी, हमारी जो परंपराएं हैं उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसको लेकर पीएम मोदी ने रैली में कहा कि वो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जो लोग अपनी पुरानी घोषणाओं को ही पूरा नहीं कर पाते और उससे पहले नई घोषणा कर देते हैं और घोषणा करने में इतने माहिर हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे, बोलना ही तो है, करना थोड़ी ना उनको, तो बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो वो उनकी पोल आज पूरे देश के सामने खुल चुकी है। सब पीएम के जो नाम को लेकर है, विपक्षी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। उसको आप कैसे देखते? लगता है कि एक मजबूत दावेदार रहेंगे? आज परिस्थिति ऐसी हो गई है विपक्ष की भारत के अंदर कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति को पीएम का वो कैंडिडेट मान रही है विपक्ष। तो आपके सुनने वाले भी ये समझ सकते होंगे कि विपक्ष कितनी खोखली हो चुकी है लीडरशिप के लिए। लीडरशिप ही नहीं है, नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है। सो विपक्ष तो पूरी एक तरफ से खत्म है। राज्यवर्धन जी, हम देख रहे हैं लगातार जो खबरें आ रही हैं, कांग्रेस के कई सारे लीडर्स लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हाल ही में जो बड़ा नाम है वो गौरव वल्लभ का हमें देखने को मिला, जो बड़े आक्रामक रूप से भाजपा के विरोध में बयान दिया करते थे। क्या कारण इसके पीछे देखते हैं? देखिए, एक तो उन्हें ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो काम करने का तरीका है, जब वो ये नेता घर लौट कर आते हैं तो इन्हीं के बच्चे बोलते हैं कि क्या शानदार काम हो रहा है मोदी जी का, और अंदर ही अंदर ये नेता भी बोलते हैं मोदी जी काम तो बहुत तगड़ा कर रहे हैं। तो क्या सब भाजपा में कोई भी आ सकता है, कोई भी, चाहे वो कितना आक्रामक रूप से भाजपा के खिलाफ बोलता हो या उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ही क्यों ना रहा हो, अगर वो भाजपा ज्वाइन करना चाहे तो भाजपा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं? एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है। अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सेवा में लगी हुई है और देश की सेवा के लिए अगर कोई भी व्यक्ति आना चाहता है, उसके मन में अगर ये लगता है कि राष्ट्र सबसे पहले रख के मैं काम करूंगा, तो स्वीकार है। अगर किसी के ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है तो इंक्वायरी चलती रहेगी। हमें हाल ही में ये भी सुनने में आया है कि रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो कहीं ना कहीं कामना कर रहे हैं अमेठी से चुनाव लड़ने की, कहीं इशारों में उन्होंने ये बात कही है। आपको लगता है कि वो तगड़ा मुकाबला दे पाएंगे? तगड़ा मुकाबला दे या नहीं दे, लेकिन इस बात से ये प्रूव जरूर होता है कि ये परिवारवाद वाली पार्टी है। ये परिवार के परे तो देख ही नहीं सकती। जो इनके कार्यकर्ता हैं वो जैसे इंजन में कोयला झोंकते थे ना पहले, इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गांव में धूप में मेहनत करते हैं, वो इंजन के अंदर कोयले का काम कर रहे हैं, उनको झोंका जा रहा है। लेकिन आगे कौन बढ़ेगा? अगर आगे बढ़ते भी हैं तो कौन बढ़ेगा? गांधी परिवार बढ़ेगा। आखिरी सवाल सर,
करीबन कितनी सीट आप देख रहे हैं आपके पास आने वाली है? राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें हमारी आ रही हैं। देश के अंदर हमारी एनडीए की सरकार हमारी 400 पार करेगी और उसका कारण यही है कि एक अनंत आत्मविश्वास जनता में जो वोट करने वाली है। कितने ही भाषण दे दो, कैसे भी भाषण दे दे विपक्ष, कैसे भी भ्रमित करने की कोशिश कर ले, लेकिन मोदी जी की जो गारंटी है कि दूर दराज में आपके इस टीवी का जो सिग्नल पहुंच रहा होगा, वहाँ जो छोटा सा परिवार है, उनका जो बेटा या बेटी है, उन्हें यकीन है कि हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद मोदी सरकार ही कर सकती है। तो यानी जीत के लिए पूरे आश्वस्त? चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होता। आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं, जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं कि देखिए हमारा काम क्या है। अगर आपको विश्वास है, आपको लगता है कि आपके परिवार के साथ देश आगे बढ़ेगा, तो हम सेवा के लिए तैयार हैं। तो देखिए, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है भाजपा भी। अगर राजस्थान की बात करें तो दावा है कि 25 की 25 सीटें भाजपा लेकर आएंगे। बात करिए हमने एक्सक्लूसिवली राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से, जिनका कहना है कि पूरी तरह से कड़ा मुकाबला दिया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, जयपुर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।